जहां किसान बिल के आक्रोश में पूरे देश में किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। किसान आंदोलन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और किसान अपनी बात मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों के साथ राजनीतिक दल भी शामिल होने लगे हैं, जिससे किसानों का हौसला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और उनका आंदोलन लगातार जारी है। इसी के चलते लखीमपुर खीरी में भी सोमवार को जिले के ही बिलोबी हाल में भारी मात्रा में राजनीतिक दल पहुंच गए, जहां किसान बिल को वापस लेने के लिए नारेबाजी करने लगे। बता दें कि विरोधी बिल के खिलाफ अब राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लखीमपुर खीरी के बिलोबी मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के खिलाफ सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर के बिलोबी मैदान में भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसके दौरान पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्राइम 18 इंडिया के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद आजाद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, लखीमपुर जनपद के अंदर चाहे जिस फैक्ट्री की बात करिए, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, धान बाहुल्य क्षेत्र है, गेहूं बाहुल्य क्षेत्र है। जब गेहूं के समय आता है तो बिचौलिए गेहूं को खा जाते हैं। आज धान जो 1800-1900 रुपये में बिकना चाहिए था, जिसका 1000 रुपये में लेने वाला नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि मंडी के अंदर एक किसान साथी कल रो रहा था, उसका ट्राली के अंदर धान जम आया है, सड़ गया है। उसके आंसू इस सरकार को दिखाई नहीं देते हैं। गन्ना किसान का पिछले वर्ष का भुगतान बाकी है, 1 महीना हो गया शुगर फैक्ट्री चले हुए, लेकिन अब तक उन शुगर फैक्ट्रियों ने पिछले साल का भुगतान नहीं किया है, इस साल का भुगतान नहीं किया है। किसान कहां से फीस जमा करेगा, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे गेहूं की बुआई करेगा। अपने जिद पर अड़ी हुई है और इस देश का, प्रदेश का किसान दिल्ली में डटा हुआ है, पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग भी आज शांतिपूर्वक माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर शांतिपूर्वक को धरना देना चाहते थे किसानों के आंदोलन के समर्थन में, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के दम पर समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अगर ये कारवां चला है आगे, तो पुलिस चाहे जितनी लगा दें, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जेलें भर देंगे, लेकिन किसानों के समर्थन में आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मंडियों में लगातार अगर आप देखेंगे तो मोहम्मदी की मंडी हो, मैगलगंज की मंडी हो, राजापुर की मंडी हो और पूरे देश की मंडियों में जो किसान आंदोलन उभर के सामने आया है, उसी की देन है। आज दिल्ली की हुकूमत को किसान घेरे बैठे हैं 18 दिन से, और जितना भी किसान आंदोलन, ये सीधे सीधे सरकार का बुरी तरीके की विफलता है और सरकार किसानों के विरुद्ध अडानी अंबानी के पक्ष में खड़ी है। उनके सेलर हाउसेस बना दिए गए हैं, जहां पे धान को, आपके अनाज को स्टोर करना है और किसानों को बर्बाद करके इस खेती को कारपोरेट के हाथ में देना है। और ये प्रयास है कि कारपोरेट के हाथ में खेती जाने के बाद जो किसान आज अपनी खेती कर रहा है, उसको उसी खेती पे मजदूर बना देने की एक घृणित साजिश है। देखिए, हमारा सारा प्रयास है कि ये जितने भी विरोध प्रदर्शन हैं, ये शांतिपूर्वक इनका निस्तारण किया जाए। आम सामान्य जनजीवन का कहीं भी डिस्ट्रप्शन ना हो, उन्हें कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और अगर किसान आंदोलन की आड़ में कोई डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट, कोई शरारती उपद्रवी तत्व अगर इसको वायलेंट बनाने की या उपद्रव करने की कोशिश करता है, तो उस पर हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। खीरी में भी इसके तदनुसार काफ़ी व्यवस्था की गई है। 2 प्लाटून PAC, 2 COs इनको बाहर के जनपदों से उपलब्ध कराए गए हैं और इसके लिए इन्होंने काफ़ी 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। बैरियर्स लगाए गए हैं बॉर्डर पर, अंदर पर हेडक्वार्टर पर मार्च करने का आह्वान किया गया था, उसको रोकने के लिए भी जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। हमारा प्रयास है कि जो जहाँ पे निकले उसका ज्ञापन वहीं पर लेके शांतिपूर्वक यदि वो समाप्त करते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा हम उन पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।